बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और सबसे पहले हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिसेस एक्चुअली में होता क्या है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, सिंबल और एक्सप्रेशन अरेंज इन रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखिए, जब हम नंबर्स को हमें अरेंज करना था ना, तो उस ज़माने में सेट का कॉन्सेप्ट था कि आप नंबर को सेट के अंदर रख दें। अब सेट के अंदर मसला क्या था कि सेट में जो है ना, आप नंबर्स को रख तो सकते हैं, लेकिन एक तरह के नंबर्स रहेंगे, उसके साथ फिर अल्फ़ाबेट नहीं आ सकता। मतलब अगर मुझे नंबर और अल्फ़ाबेट को एक साथ रखना है तो फिर मैं सेट अलग अलग बनाऊंगा, मतलब एक ही सेट के अंदर नंबर और अल्फ़ाबेट को नहीं रखा जा सकता। तो इसीलिए फिर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आया, और फिर मैट्रिसेस को हमने इस तरीके से बनाया कि उसमें रॉ और कॉलम्स हमने बना दिए। तो जब रॉ और कॉलम का जिक्र आता है ना, तो हम कहते हैं रॉ जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल है, और कॉलम जो है वो आपके पास क्या है, वर्टिकल है। तो रॉ हॉरिजॉन्टल है और कॉलम जो है वो वर्टिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये आपके पास वर्टिकल और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब ये क्या बन गया भाई, ये तो बेसिकली क्या बन गया, एक तरह का रेक्टेंगल बन गया। तो उन्होंने कहा भाई ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर होगा, मतलब इसमें रॉ और कॉलम दोनों है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है। कभी ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बराबर होते हैं, कभी ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बराबर नहीं होते। तो हम कहते हैं ये रेक्टेंगुलर एरे है, और जिसके अंदर नंबर एक्सप्रेशन को हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमारे पास मैट्रिसेस को जनरली जो डिनोट किया जाता है वो किस तरीके से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी, कैपिटल डी। और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं वो उनकी एलिमेंट्स और एंट्रीज कहलाते हैं। मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर आप नंबर्स रखेंगे उनको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और उनको आप एंट्रीज भी कह सकते हैं। तो यहाँ से मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो मैट्रिसेस को एक्चुअली में क्या कहा जाता है कि भाई मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसके अंदर रॉ और कॉलम होते हैं, और इसके अंदर हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों को एक साथ भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, मर्जी, मतलब किसी भी तरीके की अरेंजमेंट आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस की डेफिनेशन बनी। अच्छा, मैट्रिसेस की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैट्रिसेस के अंदर आप नंबर को ऐड करवा सकते हैं, आपस में दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। देन फिर फर्दर हम इसके आगे बात करेंगे कि इसके लिए फिर साइंटिस्ट ने क्या किया था। अब इसकी नोटेशंस हमारे पास दो तरह की हैं, एक आपके पास इस तरह का ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, और एक इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है और ये क्या कहलाता है, राउंड ब्रैकेट कहलाता है। तो दो तरीके से आप मैट्रिसेस को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्या कहलाती है, नोटेशंस कहलाती हैं। जनरल नोटेशन जो होती है हमारे पास मैट्रिक्स की, वो इस तरीके से होती है। क्या मतलब, देखें, ये हमारे पास कहलाते हैं रॉस, और ये हमारे पास कहलाता है कॉलम। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, और ये रॉ 3 है। देखिए, रॉ 1 और कॉलम 1, इसका मतलब ये हो गया 1 और 1। इसी तरह रॉ 1 कॉलम 2 तो 1 2, इसी तरह रॉ 1 और कॉलम 3 तो 1 3। जैसे ही आप अगली रॉ में जाएंगे रॉ का नंबर चेंज हो गया, कॉलम का नंबर 1 2 3 करके आगे बढ़ता चला जाएगा। ये कहलाता है जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसी से हमारे पास एक रिलेटेड सवाल है, राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे 2, 3। 2 का मतलब रॉ, 3 का मतलब कॉलम। तो बच्चों देखें, सबसे पहले तो आपने 2 रॉज लिखनी है और 3 कॉलम लिखने हैं। ए एलिमेंट है हमारे पास, और आई और जे कॉलम और रॉ के नंबर्स हैं। तो कितनी रॉ चाहिए, 2 रॉ चाहिए। तो मैं यहाँ इस तरह लिख रहा हूँ कि रॉ 1 और रॉ 2। कॉलम कितने चाहिए, 3 चाहिए, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो यहाँ पर आ जाएगा A11, A12 और A13। यहाँ पर आ जाएगा A21, A22 और A23। ये इसकी टेबुलर फॉर्म आपने लिख दी है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसको लिखना लाजमी नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि किस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, m मल्टीप्लाई बाय n। m क्या चीज़ है, रॉ ऑफ मैट्रिक्स है, और n क्या चीज़ है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास m इज़ द नंबर ऑफ रॉज और n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो कभी भी आप ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर में आपको सिंपल ये समझाया जाएगा कि भाई पहले रॉ का नंबर आता है, बाद में किसका नंबर आता है, कॉलम का नंबर आता है।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो इसका ऑर्डर आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 रॉज है और एक कॉलम है, तो ये 3/1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 रॉज हैं और 3 कॉलम, तो इसको आप लिखेंगे 2/3। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं होता, ये 2/3 होता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर की एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रखी है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक जनरल लेक्चर मैंने आपको दिया मैट्रिसेस की डेफिनेशन के बारे में और मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में कि मैट्रिसेस होता क्या है, ऑर्डर क्या चीज़ होती है, रॉ क्या चीज़ होती है, कॉलम क्या चीज़ होती है, ये सारे इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।